नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएचएस जेएनवी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आपका भी पढ़ने का सपना है जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे, किस तरीके से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। और साथ में आज मैं कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर की बात करूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूंगा, एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा और क्या आपको पढ़ना रहता है, किस तरह पढ़ना रहता है, इन सब चीजों की बात करने वाला हूं। तो वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आप कोई पहला वीडियो देख रहे हैं सीएचएस जेएनवी स्टडी कैपिटल का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो आपको सीएचएस या जेएनवी के एक सही मार्ग को आपको दिखाता है, जो आपको एडमिशन तक लेके जाएगा और जेएनवी में आपके पढ़ने का सपना जो है साकार कराएगा। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, और मैं बता दूं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर को समझेंगे, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, जेएनवी के एग्जाम कब होते हैं, फॉर्म कब आता है, ये सारी चीजें देखेंगे, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। अब एक महत्वपूर्ण चीज मैं पहले बता दूं, इस वीडियो में क्लास 6 वाले बच्चे, क्लास 9th वाले बच्चे, क्लास 11th सभी चीजों के बारे में मैं कवर करने वाला हूं। क्लास 6 की भी अपडेट मिलेगी आपको, 11th की भी और 9th की भी। चलिए, तो पहले मैं आपको दिखा दूं, ऑफिशियल वेबसाइट ये है जवाहर नवोदय विद्यालय की, जो कि है navodaya.gov.in। अब यहाँ पे समझना ये है कि जैसे मैं एडमिशन पे जाके एडमिशन कॉम्पोजिशन पे चेक करता हूं, यहाँ पे सबसे पहले क्लास 6 की बात कर लेते हैं। क्लास 6 का क्या है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ, बहुत कुछ लिखा हुआ, मैं बस समरी आपको बताऊंगा और मैं आपको पढ़ के जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं बताऊंगा। पहले एलिजिबिलिटी लिखा है कि जो रेजिडेंशियल होना चाहिए, जहां पे आपका स्कूल है, मान लीजिए जवाहर नवोदय विद्यालय आपका जिस जिले में है, उसी जिले से आप कक्षा 5 उत्तीर्ण होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा, तभी आपका एडमिशन होगा जवाहर नवोदय विद्यालय में। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आपकी क्लास 3rd की, क्लास 4th की, क्लास 5th की तीनों मार्कशीट अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3rd गैप करके 4th में आए हैं तब आपका जेएनवी में सिलेक्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, ये अहम बात है जो कि लगभग बच्चे पूछते हैं। आगे मैं बात करूं कि जो आपके पास में ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अनिवार्य है, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे बताया गया। अगर आप जनरल के हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस यहाँ पे आपको लिखा गया है, सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण चीज, आपकी जो उम्र है वो 10 से 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपकी जो उम्र है वो 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए। चलिए, कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, हालांकि यही आपकी एग्जाम के जो क्राइटेरिया है वो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। एग्जाम के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपके जो कुल प्रश्न होते हैं, कुल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं 80, जिसमें से जो आपके हर एक प्रश्न रहते हैं 1.25 मार्क्स के रहते हैं, जिससे टोटल हो जाता है 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। और कितने समय आपको दिए जाएंगे, तो समय आपको 2 घंटे का दिया जाता है। अब क्या क्या पूछा जाता है इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपका मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है, अर्थमेटिक पूछा जाता है और लैंग्वेज पूछा जाता है। लैंग्वेज के कुल 20 प्रश्न आते हैं, अर्थमेटिक के कुल 20 प्रश्न आते हैं और मेंटल एबिलिटी के आपके कुल 40 प्रश्न आते हैं। जिसमें वेटेज में देखा जाए तो मेंटल एबिलिटी का 50 नंबर का वेटेज, यानी कि पूरा आधा का आधा, और उसके बाद अर्थमेटिक का 25 और लैंग्वेज का 25 वेटेज है। कुल समय 60 मिनट मेंटल एबिलिटी के लिए, 30 मिनट अर्थमेटिक और 30 मिनट लैंग्वेज के लिए आपको दिया जाता है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं क्लास 9th के लिए। तो 9th की बात मैं करूं, दिखाता हूं आपको, पहले क्लास 9th का कंपोजिशन में दिखा दूं पूरा, एक सेकंड, हाँ ओके। क्लास 9th की अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ी ही सिंपल है कि आप वही सेम पहले वाले की तरह आपका रेजिडेंशियल जो होना चाहिए, यानी कि जिस जिले में आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है उसी जिले में आप पास आउट होने चाहिए क्लास 8th स्टैंडर्ड। अगर आपने 8th उसी किसी मतलब कोई भी, आप चाहे प्राइवेट से हो चाहे गवर्नमेंट से हो, पास किए हैं और उसी जिले में पास किए, तो उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में आप जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबल हैं आप। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आपकी जो उम्र है वो 13 से 15 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ये लिखित तौर पे। अब देखो, हाँ एक चीज मैं क्लास 6 में बताने को थोड़ा सा भूल गया था, ये है कि आप रिपीटेड कैंडिडेट नहीं होने चाहिए। रिपीटेड कैंडिडेट का मतलब ये कि आप एक बार जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिए हैं तो दोबारा आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन 9th में आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो उम्र है वो 13 से 15 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। इसमें आपके सब्जेक्ट जो रहते हैं वो है इंग्लिश, हिंदी, मैथ और साइंस। सोशल साइंस आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है, समझिए।
इंग्लिश आपके टोटल 15 मार्क्स के आते हैं, हिंदी आपका 15 मार्क्स का आता है, गणित का वेटेज थोड़ा अधिक है 35 मार्क्स का, और साइंस का भी वेटेज बराबर है 35 मार्क्स का। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, और ये जो 100 प्रश्न है आपको 2.5 घंटे में करने रहते हैं। कितने? 2.5 घंटे में, 2 घंटे 30 मिनट में आपको करने रहते हैं, और कोई भी ब्रेक आपको बीच में नहीं दिया जाता है। तो ये है आपका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न, किस तरीके से आपका एग्जाम डिवाइडेड है और सब्जेक्ट आपके डिवाइडेड है, और एग्जाम के आपके कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं। देखिए यहां पे आपको लिखा है कि द सेंटर फॉर द JNV-ST क्लास 9th एग्जामिनेशन इज जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट और आउटसाइड सेंटर ऑफ नीड बेसिस। मतलब जरूरी नहीं कि जिस जिले में आप हैं उसी में आपको सेंटर दिया जाए, संभवतः आपको देने का प्रयास करेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको बाहर भी दे दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। क्लास 11th की क्राइटेरिया को देख लेते हैं, मतलब एग्जाम पैटर्न को और कंपोजिशन को देख लेते हैं। क्लास 11th में क्या है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जून 2007 यानी कि 31 जुलाई 2009 के बीच की है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो मैं कंपोजिशन 2023-24 का है, तो इसमें 2006 और 2008 लिखा है। मैं बता रहा हूं 2025 के लिए, 2024-25 के लिए, तो ये आपका 2007 से 2009 हो जाएगा। बच्चे अब देखो एक चीज मैं महत्वपूर्ण बता दूं, सीटें जो रहती हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में कोई लिमिटेड सीट नहीं रहती है। जब आपकी जो सीटें खाली रहती हैं उन्हीं पे आपकी लेटरल एंट्री कराई जाती है। तो आप याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि एक फिक्स अमाउंट में 100 सीटें खाली हैं, 100 पे आपको एडमिशन होगा, नहीं, लेटरल एंट्री होता है। अगर 9th में 10 सीटें हैं तो 10 सीटों पे होगा, 11th में 100 सीटें हैं तो 100 सीटों पे होगा, लेकिन लेटरल एंट्री होती है। अब कैंडिडेट आपका यानी कि 10 पास होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल से अफिलेटेड होना चाहिए, चाहे वो CBSE से हो, ICSE से हो, यूपी बोर्ड से हो। आगे कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा सिंपल कंपोजिशन है। हर एक जो सेक्शन रहता है, चाहे मेंटल एबिलिटी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, सबका आपका 20-20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 20-20 नंबर के पूछे जाएंगे, और समय आपको कुल 2 घंटे 30 मिनट का मिलेगा। अब यहां पे एक चीज समझने वाली है, आप 11th मैथ्स के हो, 11th बायो के हो, 11th कॉमर्स के हो, 11th आर्ट्स के हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस यही आपको पढ़ना है। इसमें कोई डिवीजन नहीं है। जैसे अगर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात करें तो वहां पे डिवीजन हो जाता है, लेकिन यहां कोई डिवीजन नहीं है। आपको मेंटल एबिलिटी पढ़ना है, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स पढ़ना है, और हर एक सेक्शन 20-20 नंबर के डिवाइडेड है, 20-20 क्वेश्चन के डिवाइडेड है, और कुल 2 घंटे 30 मिनट के लिए डिवाइडेड है। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न, इस तरीके से होता है एग्जाम आपका। और एग्जाम कब होता है? तो क्लास 6 का जो एग्जाम है वो जनवरी में होता है, और 9th और 11th का जो एग्जाम है फरवरी में होता है। फॉर्म की अपडेट कब आती है? तो भाई फॉर्म की जब भी अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर जुड़े रहना होगा। इसके फॉर्म की सूचना कभी 1 महीने पहले, कभी 2 महीने पहले भी आ जाती है। तो जब कभी भी आपको जानना है कि फॉर्म आ गया कि नहीं, किस तरीके से एडमिशन प्रोसीजर है, सिलेबस को एक एक सब्जेक्ट को आप डेप्थ वाइज समझना चाहते हैं, पूरे सीक्वेंस में आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक डेडिकेटेड चैनल है जो आपको हर तरह से हमारे शिक्षक बंधु लगे हुए हैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा अंत में। वो क्या है कि अगर आप JNV की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2025 के लिए, 2024-25 के सेशन के लिए, तो आप क्लास 11th के लिए या फाउंडेशन, तो क्या करना है भाई, सिंपल सी चीज है। 2 तरह से हमारे यहाँ बैच चलते हैं, एक JNV प्रिपरेशन के लिए, और एक बच्चे जो JNV की प्रिपेयर करके 11th और 12th में आ गए हैं। तो जो JNV की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वे सभी बच्चे आज आएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और साथ में हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है CHS JNV कैपिटल, वहां पे आपको दिखेगा नवनिर्माण बैच, ठीक है, या आप कांटेक्ट करिएगा इस नंबर पर 7355339197, और साथ में व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप करने से आसानी ये रहेगी कि हो सकता है हमारे कॉल पे व्यस्तता हो, क्योंकि हजारों बच्चे कॉल करते हैं। तो आप व्हाट्सएप करिएगा, अपना नाम, अपने क्लास का नाम, किस चीज की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं लिख के भेजिएगा, हमारी टीम आपको जरूर रिस्पॉन्ड करेगी। अभी अगर आप क्लास यानी कि नवनिर्माण बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो 500 रुपए का ऑफ है अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं निर्माण 500 तक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप अगर जल्दी से जल्दी जुड़ जाते हैं तो आपको ये कूपन कोड अवेल कर पाएंगे, और साथ में 500 का बेनिफिट आप ले पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।